जब सैलरी में से टीडीएस कटता है या कोई पेमेंट आना होता है, जब टीडीएस काट के पेमेंट रिसीव होता है तो बहुत अंदर से तकलीफ होता है कि यार ये क्या हुआ। पूरा पैसा आ जाता है, अरे यार सरकार तो हर जगह टैक्स ले ही रहा है, पहले पैसा क्यों काट रहा है, बाद में पैसा काट लेता मैं टैक्स भर दूंगा। लेकिन मन में सवाल आता होगा, यार ये सिचुएशन बना क्यों, सरकार को ये नौबत क्यों आई, ये रेगुलेशन जो है लाने की ज़रूरत या रूल्स लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि टीडीएस काट के पैसा भेजना है। चाहे वो रेंट हो या चाहे ज़्यादा सैलरी की बात हो या फ्रीलांसर के तौर पे कोई काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वाला काम कर रहा है तो हो, या कोई भी पैसा आना हो, पैसा ज़्यादा है तो टीडीएस काट लेता। कहीं पे 1%, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे 30%, कहीं पे 15%, कहीं पे 10%, सबके अनुसार है। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप हैं तो वहाँ पे 1% टीडीएस काटा जा रहा है, 30% तो टैक्स है ही। मन में सवाल आता है ना, चलिए इसका रीज़न समझते हैं। टीडीएस का मतलब तो आप सब लोग आप जान रहे हैं, कॉमन चीज़ हो गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब कि जब पैसा भेजा जाएगा, जो सोर्स होगा पैसा का, वहीं पे भी टैक्स के रूप में पैसा काट लेगा। और जो जो काम होगा उसके अनुसार से अलग अलग परसेंटेज होता है। जैसे गेमिंग का है या ड्रीम 11 जैसे एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप जीतते हैं, जो पैसा विन करते हैं उस पर टीडीएस काट लिया जाता है। तो जो भी सोर्स है पैसा भेजा जाएगा, पहले काट लेगा। काट के क्या करेगा पता है, वो कंपनी वाले सरकार के खाते में जमा कर देगा। खाते में जमा तो करेगा लेकिन आपके पैन नंबर पर रिकॉर्ड में जमा होगा। अब सवाल ये है कि बाद में सुनते हैं रिफंड हो ही जाता है, तो काटता क्यों है? इसका सीधा सा रीज़न है कि पब्लिक टैक्स की चोरी नहीं कर सके। और टैक्स की चोरी रोकने के लिए सरकार हर वो कदम उठाती है जिससे जो है टैक्स की चोरी को कम किया जा सके या चोर को पकड़ा जा सके। इसको समझते हैं कैसे, कि एग्जाम्पल रियल लाइफ लेते हैं, क्योंकि मन में तो सवाल आया कि आप तो ईमानदार हैं, आपको अगर पैसा रिसीव हो भी जाता है, सपोज कि 20 लाख 30 लाख या जो भी पैसा रिसीव है, वो पैसा रिसीव हो जाता है, इसके बाद टैक्स तो दे ही दीजिएगा, डिजिटल ज़माना हो गया, तो फिर पहले डिडक्ट करने का रीज़न क्या है? दो फायदे। पहला ये प्रीपेड और पोस्टपेड का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं रिचार्ज का। रिचार्ज जब कराते हैं तो पहले आपके वॉलेट में पैसा चला जाता है। जैसे कि 199 का रिचार्ज कराते हैं तो शुरुआत में कराते हैं और पूरा खत्म होते होते खत्म होता है। अगर पोस्टपेड रहता तो पहले इस्तेमाल करते, बाद में पैसा देते, बाद में पैसा देते तो पैसा उतना ही देते, लेकिन कंपनी के पास पहले पैसा पहुंच जाता तो उस पैसे का इस्तेमाल करके कंपनी बेनिफिट या प्रॉफिट कमाता है। यही चीज़ सरकार कर रही है कि भाई सुनो, पहले यहाँ पे पैसा दे दो, अगर बाद में टैक्स लायबिलिटी नहीं बना, मतलब कि इस दायरे में नहीं आया कि आपको टैक्स जमा करना है, तो वो पैसा रिफंड ले जाना, ठीक। लेकिन अगर बाद में टैक्स के दायरे में आ गया तो पहले से तुम्हारा टैक्स वाला पैसा जमा है, मेरे पास ही है, और जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा उसमें से डिडक्ट करके जो बाकी बचा पैसा है वो तुम जमा कर देना। सीधी सी बात। याद होगा हॉस्टल में रहते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाता है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 रख लिया किस लिए, कि बाद में तोड़फोड़ करिएगा ना तो इसमें से माइनस होगा। अगर कोई तोड़फोड़ नहीं किए वो पैसा रिटर्न हो जाएगा। तोड़फोड़ कर दिए, अगर 5000 से ज़्यादा का कर दिए तो 5000 तो पहले से है ही, अगर 10000 का कर दिया, 12000 का कर दिए तो 7000 रुपया बाद में और देना पड़ेगा, पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। यही है कॉन्सेप्ट। और पैसा पहले अगर सरकार के पास आ जाता है तो उसका फायदा किसको होगा? जिसके पास पहले पैसा पहुंचा। चोरी करना कैसे होता है? लोग जो है ATR फाइल नहीं करते। सपोज डेट कि आपका इनकम साल में 1 लाख 2 लाख 5 लाख इससे ज़्यादा नहीं है, आपका TDS डिडक्ट हो चुका है, 5 लाख तक इनकम नहीं है तो TDS मान लीजिए डिडक्ट हो चुका है। अब आपके मन में आएगा यार ITR फाइल नहीं करूंगा तो वो पैसा कैसे रिटर्न लूंगा? ऐसे में आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए, जिससे कि सरकार को रिपोर्ट दे सके और वो वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अगर उसमें गलत कुछ मेंशन किया बाद में आप फंस जाइएगा। मतलब सरकार हर तरफ से देखती है कि लोग हर हाल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो भी देखिए। वैसे ये वीडियो काम का लगा, TDS के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा होगा तो नीचे कमेंट में ओपिनियन अपना डालिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो।